हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 2 को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं फ्यूल के प्रिंसिपल्स। आज हम पांचवें प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, जो कि है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये भी कुछ उसी तरीके से है जैसे कि आपने यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा। ठीक है, और इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। तो एक बार डेफिनेशन सुन लेते हैं क्या कहते हैं कि वन यूनिट मीन्स वन प्लान, that is all members of the organization should and must be directed towards one direction, that is achievement of common goal। क्या कह रहे हैं कि जो एक यूनिट है, मतलब एम्प्लॉयज की पूरी यूनिट, क्योंकि काफ़ी सारे जैसे 3-4 एम्प्लॉयज, 5-6 एम्प्लॉयज, इतने जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं उन सबको मिला करके एक यूनिट बनती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, वन यूनिट वन प्लान, यानी एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। और वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। कॉमन गोल क्या होता है, जो आपने डिसाइड किया है स्टार्टिंग में प्लानिंग के समय। ठीक है, कि आपने क्या प्लान किया था कि आपको क्या चीज चाहिए, क्या अचीव करना है, कितना प्रॉफिट अचीव करना है, इतनी सेल्स अचीव करनी है। सो दिस इज व्हाट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं। आगे है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बट आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहती है डेफिनेशन। इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ individual or employees. Manager must take all the decision in the organization by giving priorities to the organizational interest and not his personal interest। क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट है वो हमेशा इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ऊपर रहने चाहिए। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से क्या मतलब है, अपने इंटरेस्ट यानी एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट, इन सब से ऊपर किनका इंटरेस्ट रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, एक बारी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं सिंपल सा। सपोज कीजिए कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं, आपको और आप किसी चीज के ऑर्डर दे रहे हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, बट आपके चाचा का लड़का, आप उसको ऑर्डर दे देते हैं। क्यों, ये जानते हुए भी कि वो आपको थोड़ा महंगा सामान बेच रहा है, आप उसके फायदे के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए उसको ऑर्डर दे देते हो। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो जनरल इंटरेस्ट से अलग रहना चाहिए। ठीक है, वो मिक्स नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि असल में जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। ठीक है, एक बारी मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूं। जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या होता है, अपने कॉमन गोल को अचीव करना। जो गोल सेट किए हैं, प्रॉफिट इतना चाहिए, सेल्स इतना चाहिए, ये सारी चीजें जो सेट की हैं वो अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव और गोल होता है। ये कह रहे हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव ऑन करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, रेम्यूनरेशन से क्या मतलब है, रेम्यूनरेशन से मतलब है सैलरीज, वेजेस। ठीक है, तो क्या कह रही है डेफिनेशन, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। क्या कहते हैं, द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज विच वुड गिव एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एट द सेम टाइम इट शुड बी इन पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको आपको फेयर वेजेस पे करने चाहिए। फेयर वेजेस से क्या मतलब है, इतना हद तक तो पे करना चाहिए कि वो अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी जो नॉर्मल नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। क्या, खाना पानी, इन सब, घर का रेंट, ये सारी चीज़ें वो एटलीस्ट अपनी फुलफिल कर सके, इतनी तो आपको अमाउंट देनी ही चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ एक और पॉइंट जो एक्स्ट्रा ऑड हो रहा है, ऐड हो रहा है इसमें, क्या कह रहे हैं कि वो कंपनी के पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए। पेइंग कैपेसिटी क्या है कि अब एक बंदा है, वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय है, वो कहता है कि नहीं भैया मुझे तो 10 लाख दो, मैं तो अपने हर महीने क्या नाम है नई गाड़ियां लेता हूं। पर कंपनी उतना थोड़ी पे कर सकती है, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उस हिसाब से पे कर सकती है। तो यानी वो कंपनी के स्टैंडर्ड में भी होना चाहिए, उसकी पेइंग कैपेसिटी में भी होना चाहिए, जितना हद तक कंपनी पे कर सके। इसका मतलब ये है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे मूव ऑन करते हैं।
अगला है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। क्या कह रहे हैं? सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। क्या कह रहे हैं? सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो पावर है वो कुछ टॉप लेवल के बंदों के हाथ में होगी। ठीक है, पहले सिर्फ इतना समझिए आप। ठीक है, कि सेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर सिर्फ टॉप लेवल के बंदों के अंदर होंगी। टॉप लेवल में कौन होते हैं? सीईओज, डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स। तो ये सारे जो होते हैं वो टॉप लेवल के होते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो पावर है उसको हर लेवल पे करीब करीब बराबर बराबर उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इज डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर। आप क्या कह रहे हैं कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है जनरली वो सेंट्रलाइज मेथड से भी कंट्रोल की जा सकती है। एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या कौन सी होती है? जैसे कि आप 10 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, 5 लोगों की, 3 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, ये जनरली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कही जाती हैं। इसको आप सेंट्रलाइज मेथड से भी यूज कर सकते हो। क्यों? आपका एक ही बॉस है, ठीक है, वो सारे लोगों का काम अंडर देख रहा है। सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टिचिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कह सकते हैं, दुकान कह लीजिए, आपके अंडर 4-5 टेलर काम करते हैं। तो आपके पास आप एक बॉस है और आपके अंडर ये इतने टेलर्स काम कर रहे हैं, तो आपके पास सारी पावर है, आप इनको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल चीज है ये। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अब मान लीजिए जियो, तो आपके अंडर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स भी आएंगे। अगर आप सीईओ हैं तो आपके अंदर बहुत सारे डायरेक्टर्स भी आएंगे, बहुत सारे फिर मैनेजर्स आएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। बट अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल क्या कह रहे हैं? फ्यूल एडवाइज्ड नॉट टू हैव कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्या कह रहे हैं? फ्यूल की, हाँ, उनके द्वारा कहा गया है कि एक कंपनी को ना पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और ना पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, उनको मिक्स होना चाहिए। ठीक है, उनको दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कहने का मतलब है कि आपके एक बॉस हो तो आप थोड़ी थोड़ी पावर अपने सारे एम्प्लॉयज़ को भी दीजिए, ठीक है, उनके हिसाब से। ठीक है, ऐसा कीजिए। सो ये कहने का सिंपल मतलब है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।